सूत्र के परम रहस्य को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। कल हमने नमस्कार महामंत्र से लेकर अरिहंत चेयाणम तक पिछली क्लास के अंदर सूत्र के कुछ रहस्यों को बताने की बात कही थी। अरिहंत चेयाणम सूत्र के अंदर विशेष करके किन कारणों से कायोत्सर्ग करना, कायोत्सर्ग आदि धर्म आराधना कैसे भावों की अभिवृद्धि करते हुए करना, और उसके संबंध में कल हमारी बात हुई थी। आज अभी कल्याण कंदम सूत्र से आगे उस संबंध में हम बातें करने जा रहे हैं। कल्याण कंदम वगैरह जो स्तुति के जोड़े कहे जाते हैं, जिसमें 4 स्तुतियां आती है। कल्याण कंदम है, संसार दावा है, और उसके अलावा भी सैकड़ों स्तुतियां ऐसी है। जय जय भविहित कर, संखेसर पासरी पूजिए, शांति सोहंकर, साहिबो वंदो जन शांति आदि सैकड़ों स्तुतियां ऐसी है कि जो 4 स्तुति के जोड़े के स्वरूप में बने हुए होते हैं। 4 स्तुति का जो जोड़ा होता है, उसके अंदर जो पहली स्तुति है वो एक तीर्थंकर परमात्मा की होती है। विशेष कर कोई भी एक तीर्थंकर परमात्मा को आश्रित करके पहली स्तुति होती है, जिसके अंदर एक तीर्थंकर परमात्मा के गुण वैभव की बातें उस स्तुति के अंदर की जाती है। दूसरी स्तुति जो होती है वो 24 तीर्थंकर भगवंतों की होती है, या तो सकल तीर्थंकर भगवंतों की होती है। अब तक जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए और उन सभी तीर्थंकर भगवंतों की ये स्तुति होती है। तीसरी स्तुति जो रही हुई है वो श्रुत ज्ञान की रही हुई है, जिसके अंदर ज्ञान की महिमा बताई जाती है। और चौथी स्तुति जो होती है वो अधिष्ठायक देवी देवता की होती है। इस प्रकार से 4 स्तुति का जोड़ा रहता है। कल्याण कंदम भी उसी प्रकार से 4 स्तुति के जोड़े के स्वरूप में है, जहां पर पहली गाथा के अंदर 5 तीर्थंकर भगवंतों को वंदना करने में आई है। ऋषभ देव परमात्मा, शांतिनाथ परमात्मा, नेमिनाथ परमात्मा, पार्श्वनाथ परमात्मा और महावीर देव। इस प्रकार से 5 तीर्थंकर भगवंतों को पहली स्तुति के अंदर स्तुति करने में आई है, और उन तीर्थंकर परमात्मा को 5 तीर्थंकर परमात्मा को अलग अलग विशेषण दिए हुए हैं, और विशेषण भी बहुत ही महत्व के विशेषण इन तीर्थंकर भगवंतों को दिए हैं। सबसे पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति है। आदिनाथ परमात्मा को इस स्तुति के अंदर कल्याण की जड़ के स्वरूप में, कल्याण के कारण के स्वरूप में आदिनाथ भगवान को बताया है। जगत का कल्याण यदि किसी में समाहित है तो वो आदिनाथ भगवान में रहा हुआ है। कल्याण की परंपरा का सर्जन आदिनाथ परमात्मा ने किया है। धर्म तीर्थ की स्थापना की, और स्थापना करके जगत के हित की कामना से जो उन्होंने जो उपदेश दिया, देशनाएं दी, और उस देशना के माध्यम से जगत के जीव सुखी है। इसलिए कल्याण के कंद के स्वरूप में प्रथम तीर्थपति श्री आदिनाथ परमात्मा है। संतिम तो उसके बाद में शांतिनाथ भगवान को वंदना की है।
फिर नेमिनाथ भगवान को वंदना की और नेमिनाथ परमात्मा को भी बहुत सुंदर विशेषण दिया है मुनिंदम का, यानी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि यदि कोई है तो ये तीर्थंकर परमात्मा रहे थे। मुनि जो होते हैं वो सामान्य भूमिका है और मुनियों में जो इंद्र होते हैं वो तीर्थंकर देव होते हैं। और ऐसे नेमिनाथ परमात्मा को वंदना की है। उसके बाद में पार्श्वनाथ परमात्मा को जो वंदना की है, और पार्श्वनाथ परमात्मा को भी दो विशेषण यहाँ पर दिए हैं। एक विशेषण दिया है पार्श्वनाथ परमात्मा प्रकाश के स्वरूप में है, और दूसरी बात बताई है कि पार्श्वनाथ परमात्मा वो सकल गुणों के एक स्थान के रूप में है, यानी जितने भी सद्गुण हैं वो सद्गुण जिनके भीतर में आकर बसे हुए ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा है। और फिर महावीर स्वामी परमात्मा की स्तुति की है। श्री कह के भगवान महावीर देव को वर्धमानम कहा है। श्री का अर्थ होता है श्री से युक्त। श्री यानी क्या, तो के लक्ष्मी। महावीर स्वामी परमात्मा जो है वो दो प्रकार की लक्ष्मी से युक्त रहे हुए, बाह्य लक्ष्मी भी है और अभ्यंतर लक्ष्मी भी है। दोनों प्रकार की लक्ष्मियां तीर्थंकर देवों के पास में होती है। और ऐसे पहली स्तुति के अंदर 5 तीर्थंकर भगवंतों को यहाँ पर वंदना करने में आई है। दूसरी स्तुति के अंदर 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदना कही है, और उन 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा जो है वो कल्याण के विशाल कंद के समान है। जगत के अंदर जितना भी हित रहा हुआ है, जितनी भी कल्याण की परंपरा है, उसके सर्जक तीर्थंकर देव है। यदि तीर्थंकर देव न होवे तो जगत के अंदर पूरा अंधेरा छा जाए। यदि तीर्थंकर देव न होवे तो जगत में आपको कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखाई देगा। इसलिए सुख की जड़ के स्वरूप में 24 तीर्थंकर परमात्मा को बताया है। और वो 24 तीर्थंकर भगवंत को एक बहुत सुंदर विशेषण दिया है, अपार संसार समुद्र पारम, जिसका पार पाना बहुत ही कठिन है। और ऐसे संसार रूपी समुद्र को जो पार पा चुके हैं, 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा जब 4 घाती कर्मों का क्षय किया तब तीर्थंकर बने, और 8 कर्मों का क्षय हुआ तब मोक्ष में जाकर विराजमान हुए। ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा जो है वो तीर्थंकर परमात्मा संसार रूपी समुद्र से पार पाए हुए। और ऐसे तीर्थंकर देवों को दूसरी स्तुति के अंदर वंदना की गई है। तीसरी स्तुति के अंदर ज्ञान की वंदना की गई है, और ज्ञान को भी बहुत सुंदर विशेषणों से गणधर भगवंतों ने नवाजा है, जो निब्बाण मग्गे स्तुति के माध्यम से निर्वाण के मार्ग के अंदर जो श्रेष्ठ वाहन के समान है। ज्ञान जो है, जैसे आप वाहन के अंदर बैठते हो और वो वाहन क्या करता है, तो कि जहां पर पहुंचना है उधर पहुंचाता है। उसी प्रकार से ज्ञान वो मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंचाने वाला सर्वश्रेष्ठ वाहन रहा हुआ है। दूसरे नंबर में बताया कि ये ज्ञान कैसा है,
जब ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है तो कहीं पर भी कुवादी टिकते नहीं है। कुतर्क करने वाले कोई भी है वो प्रभु के सामने टिक नहीं सकते। और ऐसे बड़े बड़े पंडितों ने भी जिसकी शरणागति स्वीकार की है, तीनों जगत के अंदर जो प्रधान रहा हुआ और ऐसे ज्ञान को यहाँ पर वंदना की। चौथी स्तुति मां शारदे की है और सरस्वती माता का स्वरूप चौथी स्तुति में बताने में आया है। सरस्वती माता का जो वर्ण है और उस वर्ण को लेकर चार बातें बताई कि किनके जैसे वर्ण वाली माँ है। सबसे पहले नंबर में उनको घटाया मोगरे के साथ में। मोगरा का फूल कुंद, कुंद यानी मोगरा, और मोगरे के समान सफेद वर्ण वाली माता है। इंदु यानी चंद्र, चंद्र के समान श्वेत। गोखीर यानी दूध, और तुषार वन्ना, तुषार यानी बर्फ। मोगरा, चंद्र, दूध और बर्फ, इनकी तरह श्वेत वर्ण वाली माता है, जिनके एक हाथ में सरोज है, कमल है, कमल के ऊपर ही बैठी हुई है, और पुस्तक का जो समूह है वो जिन्होंने हाथ में लिया हुआ है। और वैसी सरस्वती माता को यहाँ पर विनंती करते कि माँ आप मेरे सुख के लिए बनो। इस प्रकार से ये कल्याण कंदम की स्तुति रही हुई है। उसके बाद में संसार दावा स्तुति, जिसकी रचना हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने की है। उनका भी बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है, लेकिन वो घटना को सुनने के लिए वापस 1 घंटा चाहिए। जब अनुकूलता रहेगी तो वो भी देखेंगे कैसे जिन शासन को ये महान प्रभावक आचार्य भगवंत प्राप्त हुए और उसका इतिहास अजीबो गरीब इतिहास है। और ऐसे हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा को प्रायश्चित के स्वरूप में 1444 ग्रंथ की रचना करने का प्रायश्चित प्राप्त हुआ था, जिसमें से 1440 ग्रंथों की उन्होंने रचना कर दी थी। अब इन महापुरुष को लगा कि अभी मेरा आयुष्य जो है अब अधिक आयुष्य दिखता नहीं है, अब मेरे परलोक गमन का समय हो चुका है, और वैसे समय के अंदर 4 ग्रंथों की रचना कर पाना संभवित लगता नहीं है। और उस समय के अंदर संसार दावा स्तुति की रचना वो करते। ये सूत्र जो है तो 4 गाथा का ही, लेकिन जिसकी एक एक गाथा एक एक ग्रंथ के बराबर रही हुई है। 4 ग्रंथ के प्रमाण में ये 4 स्तुति रही हुई है, जिसके अंदर भी 3 स्तुति तो परिपूर्ण हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने कर दी थी। चौथी स्तुति थोड़ी सी ही हुई, और उसके बाद में यानी चौथी स्तुति की पहली लाइन उन्होंने बना दी, और उसके बाद में वो देवलोक हो गए। और देवलोक हो गए इसलिए चौथी स्तुति की पूर्णता उस समय में उपस्थित जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका वगैरह थे और चतुर्विद संघ ने मिलकर इस स्तुति की रचना की। आज भी हम प्रतिक्रमण के अंदर
जब ये सज्जाएं आती है झंकारा की, काफी लोगों को लगता है कि प्रतिक्रमण में सोए हुए को जगाना है और इसलिए झंकारा जोर से बोलो, और लगता भी वैसे ही है, क्योंकि झंकारा की बारी आती है तब तक लगभग सब सोए हुए रहते हैं। ये सोए हुए को जगाने के लिए जोर से बोलना नहीं है। हकीकत में तो देखने जाए तो ये सूत्र जोर से बोलना ही नहीं, मंद स्वर में अंतिम की 3 पंक्तियां सबको गाते हुए परिपूर्ण करनी है। आजकल तो सब चिल्लाते, जितना जोर रहे वो पूरा का पूरा जोर झंकारा बोलने के अंदर परिपूर्ण कर दो। ये झंकारा से साथ में क्यों बोला जाता है? सकल श्री संघ ने मिलकर यहां से रचना की थी, और इसलिए ये 3 लाइन जो है वो सकल श्री संघ साथ में बोलता है। साथ में बोलना है, चिल्लाना नहीं है, जोर से बोलना नहीं है, खास विवेक रखना चाहिए। तो ऐसे संसार दावा के अंदर पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा की ये अंतिम रचना है। 1444 ग्रंथ में से तो बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत ग्रंथ प्राप्त होते हैं, बाकी ग्रंथ तो वर्तमान में मिलते ही नहीं हैं। लेकिन अंतिम 4 ग्रंथ स्वरूप जो उन्होंने रचना की संसार दावा की, और संसार दावा की रचना हमें प्राप्त हुई है। और इस स्तोत्र को देखते हुए लगता है कि हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के इष्ट देव के स्वरूप में प्रभु महावीर देव रहे। और उसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर ऐसी प्रभु महावीर देव की स्तुति की है। पहली ही स्तुति के अंदर परमात्मा को 4 गजब के विशेषण दिए। संसार दावानल दाहनेरम, संसार रूपी दावानल है, और उस दावानल को शांत करने के लिए परमात्मा पानी के समान है। सामे थाय आग तो तमे थ जो पानी, सामे था आग तो तमे थ जो पानी, आछे मारा महावीर नी वाणी। सामने यदि आग होती है तो हमको क्या हो जाना है? पानी बन जाना है। संसार में सर्वत्र आग लगी हुई है, और उस आग को बुझाने के लिए परमात्मा वो पानी का काम करते। कोई कोई लोग होते हैं वो मैच बॉक्स का काम करते हैं, और कोई कोई लोग पानी का काम करते। मैच बॉक्स जहां पर भी जाती है वो जलाने का काम करती है, पानी जहां पर भी जाता है वो शीतल करने का काम करता है। प्रभु महावीर देव हमसे कुछ अलग थे, और इसलिए वो जहां पर भी गए उधर उन्होंने पानी ही बहाने का काम किया। वाणी रूपी पानी की ऐसी वर्षा की, हम तो बोलते हैं तो भी झगड़ा होता है। हम तो बोलते हैं तो लगता है कि ये संघर्ष कर रहे, झगड़ रहे। हमारी वाणी इस प्रकार की है, लेकिन तीर्थंकर देवों की जो वाणी होती है वो पानी का काम करती है। जीवन के अंदर कहीं पर किसी के वहां पर आग लगी है, वहां पर पानी बन सको तो बहुत उत्तम बात है। पानी नहीं बन सके तो कम से कम आग बनने का काम तो हमें करना नहीं। इसलिए संसार रूपी दावानल है, और उसको शांत करने में परमात्मा पानी के समान है। दूसरे नंबर में बताया कि मोह रूपी जो धूल है,
पूरे संसार के अंदर मोह रूपी हवा चल रही है। मोह रूपी जो धूल है वो सबको लगी हुई है। संसारी रहे कि सन्यासी रहे, साधक रहे कि विराधक रहे, पुण्यात्मा रहे कि पापात्मा रहे, प्रत्येक जीवों के साथ में मोह लगा हुआ है। और उस मोह रूपी धूल को हरण करने में परमात्मा समीर के समान है, पवन के समान है। हवा का झोंका आता है और आने के साथ में जो धूल है उस धूल का हरण करके चला जाता। परमात्मा का जिनके जीवन के अंदर प्रवेश होता है उसके जीवन के अंदर परमात्मा मोह रूपी धूल को हरण किए बिना रहते नहीं। कई लोग कहते हैं कि हम तो इतने साल से धर्म कर रहे, सामयिक प्रतिक्रमण, पूजा, दान, त्याग, तप, अनेक प्रकार के धर्म हम कर रहे हैं। धर्म फलीभूत हुआ कि नहीं उसके क्या निशान? जिसके जीवन में धर्म फलीभूत हुआ होता है उसके राग, द्वेष, मोहादि कसाय जो है वो कम हुए बिना रहते नहीं हैं। हम धर्म का फल कुछ और मानते हैं, वास्तविकता कुछ और है। आज पूजा की और दुकान में प्रॉफिट अच्छा हो गया तो मानेंगे भगवान की पूजा आज फलीभूत हो गई। आज प्रतिक्रमण किया और घर में पहुंचते कुछ चमत्कार हो गया तो मानेंगे कि आज भगवान का प्रतिक्रमण फलीभूत हो गया। एक चीज ध्यान रखिए, धर्म जब फलीभूत होता है तो मोह रूपी जो धूल है वो हट जाती। तीसरे नंबर में बताया कि माया रसाधारण सार सीरम, माया रूपी पृथ्वी, पृथ्वी के भीतर में क्या रहा हुआ है कोई जानता नहीं। उसी प्रकार से माया को भी पृथ्वी की उपमा दी है। माया के ऊपर भी इतना बड़ा पड़ रहा हुआ है, ढक्कन रहा हुआ है कि उसके भीतर में क्या पड़ा हुआ रहता है कोई जान सकता नहीं। पृथ्वी के भीतर में क्या पड़ा हुआ है वो जानना है तो क्या करना पड़ेगा? तीक्ष्ण हल से उसको खोदना पड़ेगा। और परमात्मा भी अपने भीतर की माया को खत्म करने के लिए तीक्ष्ण हल के समान परमात्मा रहे हुए। और चौथा एक बहुत सुंदर विशेषण प्रभु को दिया, गिरिसार धीरम, मेरु पर्वत के जैसे जो धीर है ऐसे परमात्मा महावीर थे, जिनको चलायमान करने का प्रयत्न कईयों ने किया। संगम देव ने आकर तो 6-6 महीने तक प्रभु को चलायमान करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी परमात्मा जरा से भी चलायमान हुए नहीं। और ऐसे पहले स्तुति के अंदर प्रभु महावीर देव को नमस्कार करने में आया है। दूसरी स्तुति के अंदर परमात्मा 24 तीर्थंकर परमात्माओं को वंदना करने में आई है। और तीर्थंकर देव के जो वो चरण कमल है उन चरण कमल को वंदना दूसरी स्तुति में करने में आई है, जिसके अंदर भी बहुत सुंदर बात बताए कि देवी देवता जब प्रभु को आकर नमस्कार करते हैं
और उस समय के अंदर उनके मुकुट में जो कमल की पंक्ति होती है, वो कमल की पंक्ति आकर प्रभु के चरणों को स्पर्श करती है। जो प्रभु को नमस्कार करते उनके सब मनोवांछितों को पूर्ण करते हैं। और ऐसे तीर्थंकर भगवंत के चरण कमल को मैं नमस्कार करता हूं। तीसरी स्तुति ज्ञान की रही हुई है, और ज्ञान कैसा है उसकी बहुत गजब की विशिष्टता बताई। इस तीसरी गाथा के अंदर ज्ञान को समुद्र के साथ कंपेयर किया है। समुद्र में जैसे रत्न रहे हुए रहते, वैसे यहाँ पर भी रत्न है। समुद्र में जैसे जवार बाटा वगैरह जो आता रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सब घटना रही हुई है। और इसलिए आगम रूपी समुद्रों की आराधना हमें अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इस प्रकार से तीसरी गाथा के अंदर बताए। और चौथी गाथा के अंदर मां शारदे के चरणों में वंदना की। आप जो झंकारा वगैरह जो बोलते हो, वो झंकारा का अर्थ क्या है किसी को पता नहीं। मां कमल के ऊपर बैठी हुई है। आमूला लोल धुली बहुल परिमला लीड लोलाली माला। वो कमल जो रहा हुआ है एकदम नीचे से पूरा डोल रहा है, हिल रहा है, और उसके ऊपर मां बैठी हुई है। वो कमल डोलता ही रहता है। अपना घर यदि हिलने लग जाए और हम उसमें बैठे हुए हो तो भूकंप आया और घर हिलने लग गया। लेकिन माँ का जो कमल है वो भूकंप से नहीं हिल रहा है। वो हिलना भी उनके लिए आनंद का कारण बनते। और वो कमल कैसा है, जहां पर भंवरे आकर गुनगुन करते, झंकार शब्द करते। झंकारा का अर्थ क्या हुआ? झंकार शब्द की जो आवाज जहां पर हो रही है, और वैसी भूमि के ऊपर रही हुई मां शारदा है, जिनके गले में हार सुशोभित है, पुस्तक की माला हाथ में रही हुई है, कमल हाथ में है। और ऐसे देवी जो है, वो देवी देही में देवी सारम, एक सारभूत ऐसे मोक्ष मुझे दे, ज्ञान की प्राप्ति करवाए। इस प्रकार की बात मां शारदे के चरणों में की हुई। तो ये संसार दावा सूत्र हुआ। संसार दावा सूत्र के बाद में पुखर वर्दी सूत्र है। अपने यहाँ पर दंडक सूत्र भी रहे हुए। दंडक सूत्र यानी मूल सूत्र। नमुत्थुणम सूत्र, लोगस सूत्र, अरिहंत चेयाणम सूत्र, पुखरवर्दी सूत्र और सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र। और ये चैत्य वंदन के अंदर जो 5 मूलभूत दंडक सूत्र रहे हुए। सामयिक के अंदर जैसे करेमी बनते दंडक सूत्र है, उसी प्रकार से लोगस, नमुत्थुणम, अरिहंत चेयाणम, पुखरवर्दी और सिद्धाणम बुद्धाणम, ये 5 सूत्र मूल सूत्र दंडक के स्वरूप में रहे हुए। पुखरवर्दी सूत्र के अंदर ज्ञान की महिमा बताई हुई है। ज्ञान को भावपूर्वक वंदना की हुई है। और ज्ञान को ऐसे ऐसे विशेषणों के साथ में उसकी स्तुति पुखरवर्दी सूत्र के अंदर होती है। पुखर वर दिवढ्य धायई संडेय जम्बू दिव्य भरत, ऐरावत और महाविदे, ये 3 कर्म भूमियां हैं।
और उन कर्म भूमियों के अंदर धर्म की आदि करने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को, तीर्थंकर भगवान भी धर्म की शुरुआत किससे करते हैं? तो कि ज्ञान से करते हैं। उस ज्ञान को वंदना पहली गाथा में की, दूसरी गाथा में और तीसरी गाथा में ज्ञान की महिमा को बताई है। अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसे जो नाश करने वाले हैं, देव दानव और मानवों के द्वारा जो पूजित है, जो अपनी आत्मा को मर्यादा के अंदर रखते हैं और ऐसे जो मोह रूपी जाल को जो है प्रस्फुटित करने वाली है, ऐसा ज्ञान है जो जन्म जरा रोग मरण आदि से जो छुटकारा दिलवाने वाली है, जो कल्याण और विशाल सुख को देने वाले हैं। और ऐसे श्रुत ज्ञान को पाकर कौन प्रमाद करेगा? पुखरवर्दी सूत्र के अंदर ज्ञान की महिमा बहुत गजब की बताई है। ऐसे श्रुत धर्म के सार को जिसने पा लिया है, और वहां पर वो प्रश्न करते कि ऐसे सार को पाकर प्रमाद कौन करेगा? तो कि मूर्ख व्यक्ति होता है वो प्रमाद करता है, समझदार व्यक्ति होता है वो तो उसको बस उस ज्ञान को पूर्ण रूप से पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से पुखरवर्दी सूत्र के अंदर ज्ञान की स्तुति, ज्ञान की महिमा को बताई है। उसके बाद का जो सूत्र है सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र, जिस सूत्र के अंदर सिद्ध भगवंतों को वंदना है, इसलिए इस सूत्र का दूसरा नाम है सिद्धस्तव। पुखरवर्दी का दूसरा नाम था श्रुतस्तव, सिद्धाणम बुद्धाणम का दूसरा नाम है सिद्धस्तव। सिद्ध भगवंतों की स्तवना इस सूत्र के माध्यम से होती है। और सिद्ध परमात्मा कैसे रहे हुए हैं? जो सिद्ध है, बुद्ध है, पार हो चुके, परंपरा से पार हो चुके हैं और लोक के अंतिम छोर पर जाकर जो रुके हुए हैं। लोक मुव गयान, लोक के अंतिम छोर पर जाकर जो रुक चुके हैं, जहां पर जिनका निवास हो चुका है, और ऐसे सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। दूसरी और तीसरी गाथा के अंदर वर्धमान स्वामी को वंदना है, और वर्धमान स्वामी को विशेषण देते हुए बताया कि जो वर्धमान स्वामी कैसे, तो कि देवों के भी देव है, जिनको देव के देव इंद्र भी नमस्कार करते हैं, और ऐसे महावीर स्वामी। और तीसरी गाथा के अंदर बताया कि एकाद भी किया हुआ नमस्कार वो संसार रूपी समुद्र से तिराने वाला बनता है। भावपूर्वक यदि प्रभु महावीर देव को नमस्कार किया जाए तो संसार रूपी समुद्र से तिराए बिना रहता नहीं। चौथी गाथा के अंदर गिरनार तीर्थ के शिखर के ऊपर रहे हुए नेमिनाथ परमात्मा की स्तवना की, जिनके उज्जिंत सेल के शिखर के ऊपर दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, ये तीन कल्याणक हुए। और ऐसे अरिष्ट नेमी परमात्मा को यहाँ पर नमस्कार किया है। और पांचवी गाथा के अंदर अष्टापद तीर्थ को वंदना करने में आई है। अष्टापद तीर्थ पर रहे हुए 4, 8, 10 और 2, और ऐसे कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर भगवान रहे।
एक दिशा में 4 भगवान है, एक दिशा में 8 है, तीसरी दिशा में 10 है और चौथी दिशा में 2 परमात्मा है। और ऐसे अष्टावत तीर्थ को वंदना करने में आई है। और ऐसे जो परमात्मा है जिन्होंने अपना तो कल्याण कर दिया है, लेकिन वो परमात्मा हमारा भी कल्याण करने वाले बने, इस प्रकार की भावना इन तीर्थंकर देवों के सामने भाई गई है। अष्टापद तीर्थ के ऊपर भरत चक्रवर्ती ने 24 परमात्मा के बिंबों को स्थापित किया था। सारे के सारे परमात्मा के जो वर्ण थे और उस वर्ण के अनुरूप वो प्रतिमाएं वहां पर भरवाई हुई है। 16 तीर्थंकर परमात्मा सुवर्ण वर्ण के हैं। चंद्र प्रभु ने वासुपूज्य पद्म प्रभु और वासुपूज्य स्वामी 2 का लाल है। चंद्र प्रभु और सुविधिनाथ 2 का सफेद है। मल्लीनाथ और नेम पार्श्वनाथ जिनका हरा वर्ण है। मुनि सुब्रत और नेमिनाथ जिनका काला वर्ण है। बाकी बचे हुए 16 के 16 तीर्थंकर परमात्मा जिनका वर्ण सुवर्ण के समान रहा हुआ है। जो परमात्मा के जो वर्ण है उन रत्नों की प्रतिमा भरत चक्रवर्ती ने अष्टापद तीर्थ के ऊपर भराई हुई है। और उन प्रतिमाओं की विशेषता क्या? जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सब परमात्मा की नासिका एक ही लेवल पे है। आदिनाथ परमात्मा की 500 धनुष की काया थी, तो वो प्रतिमा भी 500 धनुष की बनाई। अजितनाथ भगवान 450, संभवनाथ भगवान 400, अभिनंदन स्वामी 350 और जो परमात्मा की जितनी काया थी उन काया के अनुरूप वो प्रतिमा भरवाई हुई है। और ऐसे होते हुए भी सबकी नासिका एक समान है। और ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंत जिनको विनंती की कि हे तीर्थंकर देव, आपने तो मोक्ष पा लिया है, अब हमें भी मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाले बनो। इस प्रकार उदाहरण सूत्र के अंदर सिद्ध भगवंतों को वंदना है। उसके बाद में व्यावच्च गराणम सूत्र रहा हुआ है, छोटा सा ही सूत्र है जहां पर देवी देवता का नाम नहीं आता है, लेकिन ये सम्यक दृष्टि देवी देवताओं को जागृत करने के लिए उनके लिए ये स्तुति बनी हुई। जो देवी देवता जो है उनके 3 विशेषण दिए। पहले नंबर में वो देवी देवता व्यावच्च को करने वाले हैं। दूसरे नंबर में वो शांति को करने वाले हैं। और तीसरे नंबर के अंदर सम्यक दृष्टि साधु साध्वियों को, सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविकाओं को, सम्यक दृष्टि आत्माओं को वो समाधि देने वाले हैं। पहले नंबर में व्यावच्च करने वाले, दूसरे नंबर में शांति करने वाले और तीसरे नंबर के अंदर सम्यक दृष्टि जीवों को समाधि देने वाले ये देवी देवता होते हैं। और उन देवी देवताओं की स्तुति इसके अंदर करने में आई है। इसके बाद में बहुत ही छोटा सा सूत्र है, भगवान हम आचार्य हम उपाध्याय हम सर्व साधु हम। इसके अंदर भगवानों को यानी अरिहंत और सिद्ध भगवंत को
आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंत को इस सूत्र के माध्यम से नमस्कार किया गया है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो आता है प्रतिक्रमण की स्थापना करने का, देवस्य परिक्रमणे ठाउम जो सूत्र रहा हुआ है और जिस सूत्र के माध्यम से प्रतिक्रमण की स्थापना होती है और प्रतिक्रमण की स्थापना कैसे होती है, क्यों करनी है, और उसकी बात इस सूत्र के अंदर बताई गई है। सवस्सवि देवस्य यानी पूरे दिन के अंदर दुश्चिंत्य, दुर्भाष्य और दुश्चिठ्य, इन तीनों का मिच्छामि दुक्कड़म देना है, उसके लिए प्रतिक्रमण है। दुश्चिंत्य का अर्थ होता है दुष्ट चिंतन किया हो, दुर्भाष्य का अर्थ होता है दुष्ट भाषण किया हो, और दुचिठ्य का अर्थ होता है दुष्ट प्रवृत्ति की हो, यानी मन, वचन और काया से जो गलतियां हुई है और उन गलतियों का मिच्छामि दुक्कडम इस सूत्र के माध्यम से दिया जाता है। और हकीकत में मैं तो कहता हूं कि जब भी ये सूत्र आए उस समय के अंदर 2-5 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए, वहां पर शांति से चिंतन करना चाहिए कि भाई मैंने क्या आज गलत सोचा है, जो गलत सोचा है सुबह से शाम तक उसको भावपूर्वक मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम करते जाइए। वचन ऐसे जब बोलने में आए हो जो दुष्ट वचन हो, किसी के हृदय को चोट पहुंचाने वाले हो, उन वचनों का मिच्छामि दुक्कडम। काया से अन्य को पीड़ा पहुंचाई हो तो उसका भी मिच्छामि दुक्कडम। और इस प्रकार से 2-5 मिनट का समय लेकर प्रतिक्रमण करते समय ये 3 चीज बोलते हुए हमारे पापों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु का विज्ञान वो बहुत गजब का रहा हुआ है। परमात्मा का विज्ञान वो परम तारक विज्ञान रहा हुआ है, लेकिन उस विज्ञान का यदि सही उपयोग किया जाए तो हमें वो कर्मों से मुक्ति दिलवा सकता है। देवस्य प्रतिक्रमण ठाणे का जो सूत्र है, खाली अल्प क्रिया के माध्यम से भी हम हमारे पापों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन जिसके भीतर में ये भाव रहे कि मुझे पापों से मुक्ति पाना है, वो जीव मुक्त हो सकता है। हमारी तो बहुत बड़ी कम नसीबी है, हमारे पाप पाप के स्वरूप में लगते ही नहीं। जब पाप पाप के स्वरूप में लगेंगे नहीं तो उस पाप को धोएंगे कैसे? पहने हुए कपड़े जब तक गंदे लगेंगे ही नहीं तब तक धोएंगे कैसे? पदार्थों पे रही हुई गंदगी मैल दिखेगा ही नहीं तब तक उसे धोएंगे कैसे, साफ कैसे करेंगे? इसलिए बहुत बड़ी विषमता है हमारी कि उसकी जो पाप है वो पाप पाप के स्वरूप में दिखते ही नहीं।
मन के पाप, वचन के पाप, काया के पाप, और ये सारे के सारे पाप हमें पाप के स्वरूप में दिखते ही नहीं। और उसके लिए ये सूत्र तो बहुत छोटा सा है, लेकिन छोटे से सूत्र के अंदर एक पवित्रता का पुंज है, एक सद्भावनाओं का पुंज भरा हुआ है। और यदि वो विस्फोटित हो जाए तो दुचिंत्य दुब्बास्य दुचिठ्य वहां पर खड़ नहीं सकता है। मन के अंदर भाव होने चाहिए कि मुझे इससे छुटकारा पाना है, तब जाकर वो संभवित होता है। ज्ञानी भगवंतों ने एक एक शब्दों के माध्यम से हमें जगाने का प्रयास किया है। एक एक सूत्रों के माध्यम से हमें चिंतन की धारा में बहाने का काम ज्ञानी भगवंतों ने किया है। लेकिन जिसे इस चिंतन की धारा में बहना ही नहीं है, जिसे स्वयं का हित करना ही नहीं है, उसे तो इस दुनिया में कोई सुधार सकता नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पापों को तोड़ने का प्रयास करें, पाप को पाप के स्वरूप में देखने की तो शुरुआत करें, और जब वो दिख जाएंगे तो उसको दूर करने का प्रयास हुए बिना रहेगा नहीं। सूत्र जो है, कई सूत्र तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन छोटे छोटे सूत्रों में भी इतनी पवित्र भावों की धारा रही हुई है। एक जो बम होता है वो छोटा सा ही होता है, लेकिन छोटा सा बम होने के बाद भी कैसा वो भयंकरता का सर्जन करता है। उसी प्रकार से ये सूत्र रूपी भी जो बम रहा हुआ है, वो इतनी पवित्रता से भरा हुआ है कि यदि उसका विस्फोट हो जाए तो किसी भी प्रकार की मन, वचन, काया की अपवित्रता उसके सामने टिक सकती नहीं है। और इस प्रकार से सूत्रों के रहस्य को और भी आगे हम सुनते जाएंगे। कम से कम 2 प्रतिक्रमण तक के सूत्र क्या रहे हुए हैं, क्या क्या उसकी महिमा है, किसने उनकी रचना की है, और ये सारी बातें और 2-3 दिन के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे।